आप सबको भगवान राम के जन्म का पर्व रामनवमी, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और आज ही भगवान राम का जन्म हुआ था। हम सब भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, ऐसे दशरथ नंदन राम हम सब पर अपनी कृपा करें। यही आज रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान से प्रार्थना है। जय सिया राम साथियों, जय जय सिया राम साथियों। साथियों, आज रामनवमी है और रामनवमी के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम हम सब के आदर्श हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन संयम, तप, न्याय, धर्म, भक्ति, प्रेम, करुणा की अद्भुत सीख देने वाला जीवन है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए हमारे संविधान में भी भगवान राम के प्रति आदर भाव और भगवान राम के राज्य, राम राज्य की कल्पना निहित है। संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में बने हुए स्केच में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का सुंदर चित्र उकेरा गया है। यह तस्वीर लंका से वापस लौटने के बाद, अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, उस समय की है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14, उसमें राम राज्य की संकल्पना निहित है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता के साथ जीने का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उसमें सबकी समानता, सबके प्रति प्रेम और सबके प्रति करुणा का भाव निहित रहा। इसे ही तो राम राज्य कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1929 में अपने लेख में राम राज्य की व्याख्या करते हुए कहा है, यदि हम कल्याणकारी राज्य के बारे में सोचते हैं तो वह राम राज्य होना चाहिए, जहां सभी सुखी हों, कोई दुखी ना हो। भगवान राम के संदेश को समझने की जरूरत, जानने की जरूरत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन तप है, त्याग है, सेवा है, सहायता है, मानवता है और करुणा है। राम राज्य में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। राम राज्य में नफरत का कोई स्थान नहीं है। राम राज्य में किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। राम राज्य में सभी जीवों का कल्याण निहित है। भगवान राम का चरित्र सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ऐसी भी बात नहीं। भगवान राम से हमें मानवता और समानता की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। भगवान राम के व्यक्तित्व में साहस, न्याय, समर्पण और दया की भावना हमें बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जिससे हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। बेटे का मां के प्रति, बेटे का पिता के प्रति, माता पिता का पुत्र के प्रति, पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, भाई का भाई के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें रामचरितमानस से मिलती है। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा राम है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी। भगवान राम का जीवन, उसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में बीतता है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह स्थान मिलते हैं जिनका भगवान राम से अटूट संबंध है।
इसीलिए तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, राम वन गमन पथ का निर्माण भगवान राम से जुड़ी उन स्मृतियों को, पवित्र पावन स्मृतियों को संजोने के लिए कर रही थी। भगवान राम को विनय पत्रिका में संबोधित करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिल थे, खल थे? नहीं। उसी तरीके से जब शबरी अपने आप को अधम बताती है तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि मैं जाति का, धर्म का, कुल का, धन का कोई नाता नहीं मानता, धर्म का नाता भी नहीं मानता। ये कहते हैं भगवान राम। भगवान राम कहते हैं मैं सिर्फ एक नाता मानता हूं और वो है भक्ति का नाता। कह रघुवीर सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भामिनी यानी श्रेष्ठ स्त्री। वे शबरी को, जो अपने आप को अधम कह रही है, उसे श्रेष्ठ स्त्री कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, कह रघुवीर सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक ही नाता को मानता हूं और वो है भक्ति का नाता। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भवन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ महु एक ही जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इस तरीके से भगवान राम ने शिवरी नारायण में नवधा भक्ति का पाठ किया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार से भगवान राम ने शिवरी नारायण में माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। साथियों, आज रामनवमी के दिन हम सब भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान राम की असीम कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हो। आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, रामनवमी की बधाई देता हूं, भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रणाम।